अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। आज बहुत ही अहम टॉपिक लेकर आई हूँ मैं, अच्छी सी बात के साथ निकट आ रहा है। एक बहुत ही अहम टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हाजिर है। और आज का जो सबसे अहम टॉपिक है वो ये है कि बच्चों को इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों आने लगा है। आपने देखा होगा छोटे से छोटा बच्चा है, इवन कि अगर वो 1 साल का भी है तो आप उस बच्चे का मतलब उस बच्चे के अंदर की गुस्सा नज़र आता है। तो उसकी वजह क्या है, मतलब लेकिन ये तो मैंने आपको एक मिसाल दी है कि 1 साल के बच्चे के ऊपर अंदर भी गुस्सा नज़र आ रहा होता है। वो अपने एक्सप्रेशन से हमें अपने गुस्सा दिखा रहा होता है, नाराज़गी का इजहार करता है। लेकिन एक वैसे आज एक जनरल टॉपिक में हम बात करेंगे, बच्चों को गुस्सा क्यों आता है, उसे हम कैसे कंट्रोल करें, असल उसकी वजह क्या है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि बच्चों को गुस्सा क्यों आ रहा है, बच्चों की असल गुस्सा आने की वजह क्या है, क्यों बच्चों की पर्सनैलिटी ख़राब होती जा रही है। तो जो मैंने ऑब्ज़र्वेशन की है, जहाँ तक मेरी अपनी मालूमात है, उस हिसाब से मैं बात करूँगी। आप लोग बताइएगा मैं ठीक कह रही हूँ या मैं गलत कह रही हूँ। कमेंट ज़रूर किया करें, आप लोगों के कमेंट्स की वजह से जो मुझे लगता है कि शायद आप लोग टॉपिक लाइक कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, गौर से सुनते हैं, इंटरेस्टिंग है टॉपिक या नहीं है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी टॉपिक पे बात की जाए तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। देखिए, बच्चों को गुस्सा आने की वजह क्या है। बच्चों में आजकल गुस्सा आ जाता है, सबसे पहले जो है ना वो बच्चा ज़्यादातर वक्त अपनी माँ के साथ गुजारता है। तो बच्चे में जो गुस्से की वजह होती है ना, वो आते हैं माँ बाप से। अगर आप अपने घर में देखें कि मदर भी जो है वो बहुत गुस्सा करती हैं, फादर भी बहुत गुस्से वाले हैं, तो यकीनन इन चीज़ों का असर बच्चे के ऊपर, उसकी पर्सनैलिटी में लाजमी आता है। तो अगर आपकी फैमिली में किसी एक शख्स को गुस्सा आता है, अगर मदर को गुस्सा आता है, फादर को गुस्सा आता है, तो कोशिश करें, जो भी मदर्स मेरी वीडियो सुन रही हैं, जो फादर सुन रहे हैं, अपनी पर्सनैलिटी में जो है ना वो ठहराव लेकर आएँ। अगर आपको अपने बच्चे को ठीक करना है तो आप ये सोचेंगे नहीं हम बड़े हैं और हमें तो गुस्सा आता है और हम बच्चे को डांट पीट के कहेंगे हम बड़े हैं, हम गुस्सा कर सकते हैं। आपने गुस्सा नहीं करना है। तो बच्चे अपना गुस्सा कहीं ना कहीं दूसरे तरीके से निकाल लेते हैं, या तो वो उनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाती है। वो अपने बच्चों के अपने दोस्तों के साथ जब खेलेंगे तो उस पर अपना गुस्सा निकालेंगे, या अपने टॉयज़ पे गुस्सा निकालेंगे। तो बच्चों को गुस्सा करने का अंदाज़ बदल जाता है। आप उन्हें डांट के चुप तो करवा सकते हैं, लेकिन आप उनके अंदर अंदर का गुस्सा ख़त्म नहीं कर सकते। तो जिन चीज़ों पे बच्चों को हम गुस्सा दिला रहे होते हैं या हम खुद गुस्सा कर रहे होते हैं, तो बच्चे हमारा रिफ्लेक्शन होते हैं, सिर्फ गुस्से में नहीं, हर चीज़ में। अभी मैं सिर्फ अपने टॉपिक पे रहूँगी कि बच्चों को गुस्सा आने की वजह सिर्फ ये है कि हमारा जो है ना वो टेम्पर बहुत लूज़ हो चुका है। तो हमें अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, अगर हमें अपने बच्चों को ठीक करना है। सोचें कि आज सारा दिन सोचें कि आप अपनी पर्सनैलिटी पे भी तो ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करें ना, कि हम कहाँ पर पूरे दिन में बिला वजह का गुस्सा करते हैं। ऐसा तो नहीं कि हम शोहर का गुस्सा बच्चे पे निकाल रहे होते हैं, हम अपनी ज़्यादी जो है फ्रस्ट्रेशन बच्चे पे निकाल रहे होते हैं, क्योंकि सारा सहारा नज़ला बच्चों पे ही गिरता है। क्योंकि हमें कहीं की फ्रस्ट्रेशन होती है ना, और हमारी कहीं नहीं बस चल रही होती है, तो हमारा बस अपने बच्चों के ऊपर चल रहा होता है और हम अपना तमाम तर गुस्सा अपने बच्चे के ऊपर निकाल देते हैं। तो हमें यही चीज़ें नोटिस करनी है कि आपकी अपनी ज़्यादती ज़िंदगी में जितनी भी परेशानियां हैं, आपको उसकी फ्रस्ट्रेशन अपने बच्चे के ऊपर नहीं निकालनी है। अगर आप ये चाहते हैं और आपको नज़र आ रहा है, मतलब हम तो अभी उस दौर में रह रहे हैं कि हम तो कुछ लोग तो फील कर लेते हैं, बाज़ पेरेंट्स तो फील ही नहीं कर रहे कि बच्चों की पर्सनैलिटी ख़राब हो रही है। बच्चे जब स्कूल जाते हैं, स्कूल से कंप्लेंट्स आती हैं, उन बच्चों की जो है वो कहीं फ्रेंडशिप नहीं हो पाती, तो उनको वो उन पेरेंट्स को रियलाइज़ करने में इतना टाइम लग जाता है कि उसको उनका हल ढूंढने में बच्चे बहुत आगे निकल चुके होते हैं। तो ये एक अगर अच्छा, ये इतनी अहम टॉपिक है कि आप इसको सुने, और इसको जो जो हल मैंने सुना है उस पर आप लोग वर्क करें, ज़रूर वर्क करें। देखें, बच्चा छोटा होता है तो उसके गुस्सा करने का अंदाज़, उसका गुस्सा निकालने का अंदाज़ बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। बच्चे जैसे जैसे बड़े समझदार होते रहते हैं तो बच्चों को गुस्सा निकालने का अंदाज़ बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है। फिर वो बच्चे गलत तरीके के मतलब गलत कामों में लग जाते हैं, या उनके मतलब सारे बड़े समझदार ये वीडियो देख रहे हैं। तो मतलब बच्चे को हर एज में गुस्सा कंट्रोल करने की अगर आदत नहीं होगी तो हर एज की बच्चे की बिगड़ने का लेवल बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो हमें बच्चे के ऊपर छोटे से ही, बच्चे 5 साल के, 3 साल से, हमें बच्चे की पर्सनैलिटी पे हमें उसकी स्टार्टिंग से, उसके बिगनिंग, हम कहते हैं ना बच्चे का बेस मजबूत होना चाहिए। हम आप बच्चे को अच्छे से ऐसा स्कूल देना चाहते हैं कि नहीं, बच्चे का बेस मजबूत होना चाहिए। बच्चे को क्लास जंप नहीं करवाते, नहीं बच्चे का बेस ना ख़राब हो जाए। तो बच्चे की पर्सनैलिटी भी जो है ना वो बच्चे की छोटी एज से ही स्टार्ट होती है। हमें उसके ऊपर वर्क छोटे से ही स्टार्ट करना। आप ये नहीं सोचें बड़ा हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ना मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ना इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ऐसा होता
तो हमें बच्चों को कह दिया जाता है जब बच्चे बालिग हो जाएंगे, उन्हें समझदार हो जाएंगे, उन्हें समझ में आ जाएगी जहन्नुम क्या चीज़ है, फिर हम उन्हें नमाज़ पढ़ने की आदत दिलवा देंगे। ऐसा नहीं है, बच्चे को 7 साल की उम्र से नमाज़ की तंबीह करनी है, 12 साल के हो जाए तो उसको हर हाल में नमाज़ पढ़ना है, वरना उसे आप मारे डांटे सख्ती करें, हर तरह की सख्ती है। तो इसी तरह से बच्चे की पर्सनैलिटी में आपको जो चीज़ नज़र आ रही है ना, आपको उसके ऊपर काम करना है। तो पहला तो मुझे जो सबसे अहम रीज़न मुझे नज़र आया कि बच्चे के वो गुस्सा आने की वजह मदर होती हैं, मतलब पेरेंट्स होते हैं। मदर मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ कि मदर के साथ बच्चे सारा टाइम गुजार रहे होते हैं, लेकिन फादर भी बहुत डिपेंड करते हैं। जब फादर पूरा दिन ऑफिस से वापस आते हैं तो बच्चा उसको उन चीज़ों को बहुत ऑब्जर्व कर रहा होता है। तो जो वालिदैन जो मेरी वीडियो सुन रहे हैं, अगर घर में आप लोगों के लड़ाई झगड़े हैं तो उन चीज़ों को ख़त्म करें, ठीक है। दूसरी सबसे अहम बड़ी वजह ये होती है कि अगर कोई बच्चा जो है वो इकलौता है और उसके बाद कोई दूसरा बच्चा आ जाता है, तो वो मतलब वो एक ऐसी चीज़ हमारी नज़रों के सामने से होकर गुजर जाती है कि हमें नहीं पता चलता कि दूसरा बच्चा इस चीज़ को, कि जो मदर की अटेंशन जो है वो डाइवर्ट हो गई, तो उस चीज़ को कितना फ़ील कर रहा है, किस कदर फ़ील कर रहा होता है, नहीं पता चल रहा होता। फिर जब वो बड़ा हो जाता है और जब चीज़ें हमारे सामने आने लग जाती हैं, स्कूल से आती हैं, फ्रेंड से आती हैं, फैमिली से आती हैं, तो भी हमें समझ आता है कि यार बच्चा इग्नोर हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को बच्चों में ऑब्जर्व करें। तो ऐसी बहुत सी वजूहत हैं। मदर की अटेंशन बढ़ जाती है, जो वर्किंग वुमेंस हैं वो अपने शेड्यूल को जो है वो इस तरह करेंगे, मतलब ऑफ डेज़ में बच्चों के साथ टाइम दे। अच्छा, पहले तो ये रीज़न्स हो गए, और भी बहुत सारे रीज़न है, लेकिन मैं चाहती हूँ मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं हो, लेकिन आज 10 मिनट की तो हो जाएगी, वो बहुत अहम टॉपिक है। तो हमें रीज़न तो समझ में आ गए, अब हम इसको हल सॉर्ट आउट कैसे करें। तो अभी मैं आपको जो है ना वो पार्ट 2 में, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ एक वीडियो मेरी 7 से 8 मिनट की हो, ताकि आप लोग सही से देखें, अपना कीमती वक्त निकाल के थोड़ा सा सुन लें, और उससे आपको जो है वो फ़ायदा भी पहुँचे। तो ये तो वजूहत गई कि कौन कौन से रीज़न है जिसकी वजह से बच्चों को गुस्सा आता है, ठीक है। अब इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बच्चों को जो है वो गुस्सा आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं, इंशाल्लाह वो बताऊँगी, और बहुत अच्छा तरीक़ेकार है जिससे आप अपने बच्चे की पर्सनैलिटी में एक वाज़ह फ़र्क देखेंगे, इंशाल्लाह।